इलेक्शन धमाका, बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनी तो घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदे पूरे करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, गरीबों को हर साल 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में भी देंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पिछड़ों का आरक्षण छीनने का भी आरोप लगाया। अखिलेश जी, मैं भी इटावा से हूँ और आप भी इटावा से हैं। जब भी हमारे यहाँ कुछ अच्छा होता है तो हम लोग अपने व्यंजन में मठा के आलू जरूर बनाते हैं। तो इस बार जीत के मठा के आलू आपके घर बन रहे हैं? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इस बार मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदलने जा रहा है। मीडिया मंडल जहाँ बदलेगा वहीं आप देखोगे कि देश में परिवर्तन दिखाई देगा। पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, किसानों का कर्ज माफ, माताएं बहनें जो गरीब हैं उनको 1 लाख रुपए अकाउंट में, और तमाम जो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में दिया, वो सब चीजें लागू करेंगे। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ गर्मी बहुत है और आप बहुत देर से भाषण भी दे रहे हैं बहुत ज्यादा। एक चीज ये कि आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम ST OBC वाले आरक्षण में से मुस्लिम आरक्षण निकाल के मुस्लिमों को तो नहीं देने देंगे, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आई तो ये करने जा रही है। क्या ऐसा प्लान है? देखिए, जो आरक्षण की व्यवस्था है ना आप समझती हो न हमारे जो मुख्यमंत्री वो समझते हैं। आप हमें क्यों टारगेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मीडिया मंडल भी बदलेगा, क्योंकि आरक्षण का व्यवस्था जो है वो मैं आपको समझाता हूँ, शायद कम समय में समझ पाए। आरक्षण की जो व्यवस्था थी, किसी भी पढ़े लिखे नौजवान से आप पूछ लें, पहले जो मेरिट बनती थी उसमें पिछड़े, दलित और आदिवासी जनरल मेरिट में भी आ जाते थे। जनरल मेरिट से पाबंदी करने के बाद आज आपने जो 40% का स्लॉट तैयार किया है, और यूं कहें कि 50% का स्लॉट उन लोगों के लिए है जो आबादी में कम है। उसी में धर्म आता है। अगर 50% में धर्म आता है और केवल अपने लोगों के लिए कर दिया है, तो सोचिए आरक्षण किसने पिछड़े दलितों का छीना और किसने आरक्षण उन लोगों का बढ़ाया। इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो देंगे, आप इनको दे दोगे, 1 मिनट बस 1 मिनट, अगर आप इनको दे दोगे तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप वोट बैंक को हासिल कर सको। नहीं, ये आप कभी नहीं समझ पाओगे। आप इसलिए नहीं समझ पाओगे, जो सुन रहा होगा और जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो बात समझता है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी ये हमारे जनरल में आते थे। जब मेरिट बनती थी तो आबादी उनकी जनरल में पहुंच जाती थी। इनको पाबंदी करके उनके अपने उसमें आरक्षण में रोक दिया है। जो 50% आरक्षण है उसमें 10% EWS है, 40% में धर्म है, और जो अगड़े लोग हैं वो लोग हैं। तो असली तो ये है कि दिया और छीना अगर किसी ने है तो भारतीय जनता पार्टी ने। ये बात आप समझ नहीं पाओगे। आप हमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपके साथ एक अफजाल जी आपके साथ हैं, माफिया कहकर गए हैं वो मुख्तार मैं नहीं, आपका पक्ष जानने के लिए हम आए हैं। जो बहादुर लोग हैं, जो बहादुर लोग हैं, जिनको आप बहादुर समझती हैं, उन्हें रिजांगला का मेमोरियल के बारे में कहना चाहिए। जो रिजांगला का मेमोरियल है वो आज वहाँ नहीं है। जिन शहीदों ने आखिरी गोली तक और आखिरी अपने शरीर तक चीन से जमीन बचाने के लिए लड़े, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं खड़े होते जाकर? कम से कम अगर मुख्यमंत्री इतने बहादुर हैं तो जाएं और रिजांगला में शहीदों के स्मारक में फूल माला चढ़ा करके। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको चुनावों के लिए। होगी वो जानते होंगे, अभी तक 10 से ज्यादा जो परीक्षाएं सरकार ने कराई हैं वो सबके पेपर लीक हो गए। और हाल ही में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, जिसके लिए इन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी की है, कोई परीक्षा पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन जब नौजवान अपनी परीक्षा देकर के घर लौटा तो उसे पता लगा कि उसकी भी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जो डराने के लिए अपना बुलडोजर लेकर के आती है। अगर गरीब है तो बुलडोजर उसके घर पे चला देते हैं, अन्याय के लिए बुलडोजर लेके आ जाते हैं। लेकिन बताओ नौजवान साथियों, अगर एक भी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले के ऊपर अगर कोई बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सरकार ने पेपर लीक हुए नहीं हैं, पेपर लीक कराए हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए।
और जाकर के घर सोचना कि जो पेपर लीक हुए हैं जिससे आपके सालों साल खराब हुए हैं, आपका जीवन का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए मैं आप नौजवानों से अपील करने आया हूं कि इस चुनाव में मदद करो समाजवादियों की और इंडिया गठबंधन की, क्योंकि ये चुनाव केवल आपके हमारे भविष्य का नहीं है, ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, पीढ़ी के आने वाली भविष्य का चुनाव है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये उसी तरह का चुनाव है। हमारे और आपके लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी है जो संविधान को बचाना चाहती है। इसलिए संविधान बचाने के लिए और एक ऐसे सरकार जिसने हमें और आपको समय समय पे धोखा देने का काम किया है। ये दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, ये जो लखनऊ वाले हैं वो तो बहुत ही उल्टा पुल्टा हैं। ये गोरखपुर वाले लोग जानते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं, सुना है कि लखनऊ वाले उल्टा पुल्टा ने, जो हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में दुकानें बनवा ली, मॉल बनवा लिए। क्या नाले साफ करा लिए आपके कि नहीं करा लिए? और आप लोग तैरना सीख गए हो कि नहीं सीखे हो, या पहले से ही जानते हो? ये बरसात आने वाली है, ये बरसात आने वाली है। हमारे नाविक लोगों को नाव से तो मदद करनी पड़ेगी। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और देखिए एक संयुक्त जनसभा को संबोधित करते हुए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।